Hello everyone, welcome to video lecture 3 of the chapter light reflection and refraction। इसके पहले मैंने 2 वीडियो लेक्चर दिया, आपने देखा उसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को किस प्रकार डिफाइन किया गया, साथ में कुछ डिफरेंसेस की बात की गई, मिरर के टाइप्स की बात की गई और एट लास्ट जो पिछले वाले वीडियो था उसमें हमने इमेज फॉर्मेशन को देखा कि कनकेव एंड कन्वेक्स में किस प्रकार के इमेज फॉर्म होते हैं, उसी आधार पर इनके यूजेस भी डिसाइड होते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर के कौन कौन से यूजेस हैं। आप नोटिस करेंगे कि कनकेव मिरर के यूज सबसे अधिक है और वो कौन कौन से हैं। तो हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ मिरर। सबसे पहले टॉपिक है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। तो देखिए कनकेव मिरर का यूज में पहला जो दिया है टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट ऑफ व्हीकल। ठीक है, ये क्या क्यों होता है? अगर हम लोग बात करेंगे टॉर्च की, तो टॉर्च के अंदर जो आप देखेंगे बनावट इस तरह की कुछ होती है, यहाँ पर बल्ब लगा होता है। ठीक है, कौन सा मिरर है ये कनकेव मिरर की तरह काम करता है। आपको याद होगा कि अगर जो है लाइट इधर से आती है, अगर लाइट इधर से आती है तो वो कहाँ से गुजरती है? फोकस से। मतलब अगर एक्सिस के पैरेलल से आती है तो फोकस से गुजरती है। तो यहाँ पर क्या है, जो टॉर्च है, सर्च लाइट है या गाड़ी का हेडलाइट, उसके फोकस पर ही लाइट बल्ब को रख दिया गया। तो स्वाभाविक है जब इन्फिनिटी पर होता है तो फोकस पर बनता है। तो फोकस पर जब होगा तो फोकस से निकलने के बाद, फोकस से याद करेंगे, फोकस से निकलने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या होगा? पैरेलल जाएगा। पैरेलल ये जाएगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो लाइट तो हमको इसी फॉर्म में चाहिए ना। तो टॉर्च के जो ये मिरर के रूप में जो काम कर रहा है, स्टील का बना हुआ या स्टील के जैसा ही कोई मटेरियल से बना हुआ आप चीज़ देखेंगे जो एक कनकेव मिरर की तरह काम करता है। वहाँ पर उसके फोकस में बल्ब को रख दिया जाता है। तो बल्ब क्या होता है? एक्सिस के पैरेलल में लाइट भेजता है ताकि वो इन्फिनिटी दूर तक जा सके। समझ में आ गई? चलिए सेकंड क्या है? यूज एज सेविंग मिरर। सेविंग मिरर का मतलब क्या हुआ? यानी दाढ़ी बनाने वाले मिरर के रूप में। तो दाढ़ी बनाने वाले मिरर के रूप में ही इसका यूज क्यों होता है? दाढ़ी बनाने वाले मिरर के रूप में इसका यूज क्यों होता है? तो आप याद करेंगे मैंने कहा था कि देखिए सबसे पहले अगर मिरर लगा है और हम लोग वहाँ सेविंग कराने के लिए गए हैं, खास करके सैलून में, तो सेविंग कराने के लिए आखिर हम लोग प्लेन मिरर का यूज़ क्यों नहीं किए? हम लोग वहाँ पर कनकेव मिरर का यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए कंडीशन आपको बताया गया था। एक कंडीशन आपको याद होगा कि जब यहाँ पर F है तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो तो यहाँ से ये लाइट जाएगा, इसके बाद ये लाइट यहाँ से जाएगा, इसके बाद क्या होता है कि ये फोकस से होकर गुजरता है और ये पीछे की ओर बढ़ जाता है। कब? जब फोकस और P के बीच में ऑब्जेक्ट हो। तो दूसरा लाइट अगर यहाँ से गुजरता है, यहाँ से आता है, तो आपने देखा था कि जितने एंगल से आता है उतना ही एंगल से ये वापस भी जाता है। तो स्वाभाविक है कि आप देख रहे हैं कि ये लाइन को यदि बढ़ाया जाए, इस लाइन को, तो ये चौड़ा होते जा रहा, मतलब मिलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से इसको डॉट लाइन खींच देंगे। तो क्या होगा? यहाँ पर मिरर के पीछे एक इमेज बनेगा जो कि किस तरह होगा? इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा। याद है? तो ये क्या होता था? ये एक तो बड़ा होगा, दूसरी सीधा इमेज बनेगा, ठीक है, और मिरर के पीछे बनेगा। हम लोग जो प्लेन मिरर में खुद को देखते हैं तो वो मिरर के पीछे ही बनता है ना। तो यहाँ पर भी मिरर के पीछे बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। अगर फोकस पर रखा जाए या फोकस से इधर रखा जाए तो इमेज क्या होगा? उल्टा बनेगा कि नहीं? उल्टा बनेगा। कन्वेक्स मिरर का यूज़ क्यों नहीं करेंगे? कन्वेक्स मिरर तो वो तो छोटा इमेज बना देगा, तो हम लोगों का फेस एकदम क्या होगा? छोटा छोटा दिखेगा। तो सेविंग करते समय आपकी बियर्ड जो है वो तो बड़ी दिखनी चाहिए कि नहीं? तो इसलिए कनकेव मिरर में क्या करते हैं, जो फेस होता है वो फोकस
और P के बीच में रखा जाता है ताकि उसका इमेज सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा और सेविंग करने में आसानी होगी। समझ में आ गया? तो इसका यूज सेविंग मिरर के रूप में भी होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूज इन सोलर कुकर एंड सोलर फर्नेसेस। आप देखिए फिर से वही बात, बल्ब वाले केस में हमने देखा था, बल्ब वाले केस में कि एक बल्ब को फोकस पर रखा तो उसका लाइट जो है पैरेलल होकर इन्फिनिटिव तक जा रहा था। अब उसी चीज़ को रिपीट करेंगे यहाँ कि इन्फिनिटिव से लाइट आ रहा है। ये बात कर रहे हैं हम लोग सोलर कुकर और सोलर फर्नेस की, याद रखेंगे। तो सोलर का मतलब वो सन से रिलेटेड है, सन से जो एनर्जी आएगा उस एनर्जी की बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी कहाँ से आती है? इन्फिनिटिव से आती है। इन्फिनिटिव से आएगी तो वो मिरर से टकराने के बाद कहाँ से निकलेगी? आपको याद होगा यदि एक्सिस के पैरेलल में आती है तो एफ से होकर गुजरती है, एक्सिस के पैरेलल में आती है तो एफ से होकर गुजरती है। यहाँ पर जो है ये सनलाइट आ रही है इन्फिनिटिव से और फोकस पर केंद्रित हो जा रही है, तो यहाँ पर हीट क्या होगा? बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमारा सोलर कुकर या सोलर फर्नेस इस प्रकार काम करता है। इसीलिए सोलर फर्नेस सोलर कुकर में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? यूज्ड बाय ENT। ये ENT क्या हो? स्पेशलिस्ट कौन हो गए? जो आई के स्पेशलिस्ट, जो आँख का इलाज करते हैं, नोज का इलाज करते हैं और हमारे गले का इलाज करते हैं। आखिर वो क्यों यूज़ करते हैं? फिर से वही का बात देखिए, अगर ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है, तो यहाँ पर उसके अगर F इस जगह पर आई को, इस जगह पर ईयर को या थ्रोट का जो हमारा कंठ है, गला है, उसको रखा जाए तो इसका क्या होता है? आप देखे थे ये एफ से होकर गुजरेगा, दूसरा यहाँ से आएगा, तो ये दोनों इधर जाके क्या होता है? मिलता है ना, सीधा इमेज बनाता है और बड़ा बनाता है। मतलब वो आई को देखेगा तो उल्टा थोड़ी देखेगा, वो सीधा दिखेगा। तो सीधा कब बनता है कनकेव में? एक ही कंडीशन था ना, जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तभी उसका इमेज सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा तो इमेजिनरी बनेगा और बड़ा बनेगा। तो आईज को जो है वो बड़ा करके देखना चाहता है ना, ईयर को बड़ा करके देखना चाहता है, ये गले को बड़ा करके उसका इमेज देखना चाहता है, तो उसको फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना होगा ताकि बड़ा दिखे। क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट हमारा है यूजेस ऑफ कन्वेक्स। ठीक है, अब कन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ होता है? देखिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मिरर आज देखेंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है यूज्ड एज साइड मिरर। साइड मिरर का मतलब क्या होता है? जो साइड में लगा हो। कहाँ साइड मिरर? ऑफ व्हीकल मतलब वाहन, चाहे वो 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, 6 पहिया हो, किसी भी प्रकार का वाहन हो, उसमें साइड मिरर लगा होता है। आप देखेंगे आपके बाइक में, आपके स्कूटी में, लेफ्ट और राइट में क्या है? तो साइड मिरर लगा है। तो वो मिरर कौन सा है पता है? वो मिरर है कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर का यूज़ क्यों करते हैं आखिर साइड मिरर में? तो साइड मिरर में क्या खुद के फेस को देखना है? बिल्कुल नहीं। जब हम लोग रोड पर जा रहे होते हैं और अपना व्हीकल ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें अपने पीछे के दृश्य को देखना होता है, पीछे के व्हीकल्स को देखना होता है कि कौन सा व्हीकल हमारे व्हीकल से कितना डिस्टेंस पीछे है और उसको रास्ता देना होता है। मान लीजिए एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस को तो रास्ता देना होगा, तो पीछे की चीज़ों को देखना है, तो इसलिए हम लोग इसको साइड मिरर का यूज करते हैं कि पीछे की चीज़ दिखे। आखिर रीज़न क्या है, कारण क्या है इसकी? सबसे बड़ी कारण आप याद कीजिए, जब इमेज फॉर्मेशन हुआ था वहाँ पर मैंने बताया था कि कन्वेक्स मिरर जो होता है वो कैसा इमेज बनाता है? कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है
और छोटा साइज डिमिनिश साइज का बनाता है, छोटा साइज का बनाता है, सीधा बनाता है, वर्चुअल बनाता है। तो हम लोग अगर साइड मिरर में कनकेव का यूज़ करें तो क्या नहीं होगा? अरे भाई कैसे होगा? कनकेव मिरर लगाया अपने साइड मिरर में, क्या आप पीछे के वाहन को फोकस पर लाकर सेट करेंगे या फोकस और पोल के बीच सेट कर सकेंगे? नहीं, वो हमसे दूर होता है ना, काफ़ी दूर होता है, तो उसका इमेज कैसा बन जाएगा? अब ट्रक आ रही है तो ट्रक कैसा दिखेगा? उल्टा चल रहा है, रास्ता ऊपर हो गया, चक्के ऊपर हो गए, है ना, और ट्रक का ऊपर का सिरा नीचे हो गया, तो उल्टा उल्टा दिखेगा सब। तो इसलिए हम लोग उल्टा तो देखना नहीं है, सीधा दिखना है। सीधा देखने के लिए क्या करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे, जो कि छोटे इमेज को दिखाएगा। आप साइड मिरर में अपने फेस को देखें, आपका फेस छोटा दिखेगा, तो छोटा दिखने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, पहला रीज़न है इट हैज़ ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बड़ा है। मतलब एक छोटे से मिरर में, साइड मिरर और कितना बड़ा होता है? छोटा सा। उस छोटे से मिरर में आप देखेंगे कि पीछे अगर 4-5 गाड़ियाँ आ रही है, 2-3 ट्रकें आ रही है, तो उसका इमेज आपको दिख जाता है। अगर हम कनकेव मिरर का यूज़ करेंगे तो वो बड़ा सा इमेज बनाएगा। एक ट्रक क्या, एक बाइक, आप बाइक का आधा भाग भी नहीं देख पाएंगे, इतना बड़ा इमेज बना देगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या है? छोटा इमेज देखना है, बहुत सारे इमेज को देखना है, तो इसलिए क्या होता है? इट हैज़ ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्वेक्स मिरर का यूज़ साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, तो हम लोग रीज़न यही बताएंगे कि इसका जो है इट हैज़ ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। और दूसरा है कि फॉर्म इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज, वह सीधा और छोटा इमेज बनाता है। क्लियर हो गई? चलिए, सेकेंड टॉपिक क्या है? यूज़ एज सिक्योरिटी मिरर। आजकल तो सीसीटीवी कैमरा का ज़माना है, ठीक है, फिर भी बहुत कोई ऐसे म्यूज़ियम है, आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे तरह तरह के डिफरेंट ग्लासेस हैं, जहाँ आपको क्या होगा? आप पतले हैं मोटे मोटे दिखेंगे, मोटे हैं पतले दिखेंगे, नाटे हैं लंबे दिखेंगे, इस तरह के मिरर, मतलब मैजिक ऑफ मिरर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सिक्योरिटी मिरर की बात हो रही है। अब सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सब पर निगरानी रखना। आजकल सीसीटीवी क्या है? पूरे एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू को वो दिखा सकता है। तो कन्वेक्स मिरर में इमेज तो एक तो सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, सीधा ही ऑलवेज बनता है, वर्चुअल ही ऑलवेज बनता है, तो सीधे इमेज को देखेगा और अधिक से अधिक लोगों पर निगरानी रख सकेगा, इसलिए इसका उपयोग सिक्योरिटी मिरर के रूप में होता है। दूसरा, गली के स्ट्रीट लाइन, अब गली में जो बड़े बड़े वेपर होते हैं उसका फोकस तो नीचे मारना चाहिए, फोकस पर होना चाहिए, तो उसका क्या होता है? इसलिए स्ट्रीट लाइट में भी हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गई आपके? ये यूजेस हो गए, क्वेश्चन आपको दिया जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे और उसके बाद 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस स्लाइड में हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। अब मैग्निफिकेशन क्या है? देखिए, आप हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं कि काफ़ी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने हैं, सॉल्व करना है, तो 2-4 आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने लगेंगे। केवल आपको मेथड जानना है, किस प्रकार आप बैठाएंगे। साइन कन्वेंशन को याद रखना होगा। यहाँ एक टर्म की बात हो रही है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन। मैग्निफिकेशन का मतलब आवर्धन, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। ठीक है, अब इसके लिए 2 फार्मूला हमारे पास है। मैग्निफिकेशन के लिए 2 फार्मूला है। ये क्या बताता है? सबसे पहले व्हाट इज मैग्निफिकेशन? तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज के हाइट के और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को बताता है। मतलब हम लोगों को पता करना है ना कि ऑब्जेक्ट अगर इतना सेंटीमीटर है तो इमेज कितना होगा, कितना गुना बड़ा होगा, कितना गुना छोटा होगा, इस चीज़ को बताएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सबसे पहले m के लिए एक फार्मूला है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? तो ये है hi, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, m आवर्धन निकालना है। अगर हम लोग यहाँ पर 1 देते हैं तो देखिए क्या आता है। 1 देने के बाद क्या आता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो
एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है एम टाइम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट का कितना गुना होगा, ये गुना बताता है। ठीक है, कितना गुना बड़ा, कितना गुना बड़ा या छोटा, कितना गुना बड़ा या छोटा होगा, इस चीज को बताता है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, तो दो फॉर्मूला हो गया इसका। देखिए m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड एक और होता है v बाई यू। यहाँ पर याद रखेंगे v में माइनस देंगे, अगर v में नहीं देना है तो यहाँ पर आप देंगे, यहाँ पर माइनस देंगे। ठीक है, एक माइनस का साइन यूज होता है m निकालने के लिए। ये हमारे पास दो फॉर्मूला है। अब देखिए अगर आपके पास m दिया हुआ है कि m कह रहा है, जैसे m इक्वल टू दिया है 2, m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि जब हमने आवर्धन निकाला, मतलब रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, तो हमारा आंसर आया 2। तो ये 2 क्या बताता है, तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है, हमने क्या लिखा था कि एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो m टाइम ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये क्या होगा 2 टाइम्स माने 2 गुना, 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आपको दिया है m इक्वल टू -2, तो माइनस को अभी नहीं समझना हम लोगों को, इसको बाद में देखेंगे। तो इसका भी मतलब हो गया 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखेंगे माइनस दिया हुआ, माइनस में बताऊंगा अभी क्या होता है। इसमें 2 प्लस में है, इसमें माइनस में है, दोनों में ही बता रहा है कि जो इमेज का हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट के हाइट का 2 गुना होगा। अब यहाँ पर देखिए m इक्वल टू 1/2, m इक्वल टू 1/2। आप एक चीज़ को ये नोट कर लेंगे कि यदि m का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, m का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। याद रखेंगे ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। यदि m का वैल्यू 1 से छोटा हो गया, 1 से छोटा माने 0.9, 0.8, 0.7, 0.3 पॉइंट में आएगा, 0 पहले है तो इंटीग्रल जो उसका पार्ट है वो 0 है, 0 पॉइंट में है, 1 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो छोटा होगा ऑब्जेक्ट से। याद रखेंगे, ठीक है। तो m इक्वल टू यहाँ पर दिया है कितना, हाफ का मतलब कितना होता है 0.5 डिवाइड देने के बाद। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है, तो m इक्वल टू हाफ। देखिए m इक्वल टू हाफ इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माने ऑब्जेक्ट के हाइट का 2 गुना कम होगा, मतलब आधा हो गया ना, हाफ हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट यदि 10 सेंटीमीटर है तो इमेज का 5 होगा, तो ये आधा माने क्या हो गया, ये नीचे 2 है ना तो 2 गुना कम हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, m इक्वल टू -1/3, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब क्या है, m का वैल्यू -1/3 दिया, इसका मतलब हो गया कि वो ऑब्जेक्ट के हाइट का 3 गुना कम होगा, 3 गुना छोटा हो जाएगा। ठीक है, 1/3 माने 3 गुना छोटा होगा, क्योंकि ये 3 में है। अगर यही 3 ऊपर चला जाए m इक्वल टू -3, तो मतलब 3 गुना बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट के हाइट का 3 गुना बड़ा होगा। लेकिन जैसे ही इन्वर्स में आ गया 1/3, 1/2, 1/5, मतलब वो 3 गुना छोटा, 2 गुना छोटा, 5 गुना छोटा होगा। अब हम लोग आते हैं कि माइनस। अब ये माइनस का यूज़ कर क्यों किया जा रहा है, देखिए यदि m जो है, यदि m प्लस में आता है, पॉजिटिव में, इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है वो इरेक्ट
सीधा बनेगा, और m यदि माइनस में आता है तो इसका अर्थ हुआ कि वो जो है इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बनेगा। बस नेगेटिव पॉजिटिव साइन का इतना ही काम है कि वो जो है नेचर बताएगा कि इमेज उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। लेकिन ये जो m इक्वल टू जो डिजिट आ रहा है 2, मतलब 2 टाइम हाइयर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, या 1/2 तो 2 टाइम क्या होगा, लोअर, 2 टाइम लोअर, छोटा, स्मॉलर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई m, इसका ज़रूरत हम लोगों को अभी पढ़ने वाली है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आ गया है और वो भी कॉनकेव मिरर से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या दिया गया है। तो एन ऑब्जेक्ट जो है ऑफ 5 सेंटीमीटर हाई, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट है, ठीक है, प्लेस्ड रखा गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ये u दिया है, u का मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का मतलब इमेज डिस्टेंस और f फोकल लेंथ, ठीक है। तो u 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर दिया है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है। फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, ये भी दे दिया गया, साइन प्रॉपर्टी लेने में इजी होगी। क्या फोकल लेंथ को, फोकल लेंथ माइनस में होगा प्लस में होगा, क्योंकि याद रखेंगे कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होता है और कन्वेक्स में जो होता है वो पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ की बात मैं कह रहा हूँ, एफ जो है वो कॉनकेव में माइनस में होगा और कन्वेक्स में प्लस होगा। यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड है, तो जीरो के लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो यू ऑलवेज नेगेटिव होगा, चाहे वो किसी भी मिरर की बात करेंगे या किसी भी लेंस की। नेक्स्ट क्या है, फोकल लेंथ, मतलब एफ दिया है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर, प्रकृति बतानी है, किस जगह पर इमेज बनेगा ऑफ इमेज। चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। आप याद रखेंगे कि गिवन में सारे चीज़ों को उतार लेंगे। तो गिवन में क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO कितना है 5 सेंटीमीटर। क्या ये माइनस में होगा, बिल्कुल नहीं। जब ऑब्जेक्ट को हमने खड़ा किया है तो वो सीधा ही होगा ना, अपने इमेज फॉर्मेशन में देखा था ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या था, वो इरेक्ट था, सीधा था, तो इसलिए वो हाइट ऑफ क्या होगा हमारा प्लस में 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा क्या है यू के बारे में मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये हमेशा माइनस में होगा, कहाँ पर है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो एफ लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। क्यों माइनस लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा मिरर कनकेव है, अगर कन्वेक्स होगा तो एफ प्लस में हो जाएगा। फाइंड क्या करनी है, तो भी यानी इमेज का डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। अब जब हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे तो स्वाभाविक है कि एम भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए मिरर के फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या है, देखिए 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। लेंस और मिरर के फॉर्मूला में बस इतना ही डिफरेंस है कि इस जगह लेंस में नेगेटिव होगा, माइनस में होगा, और मिरर में प्लस में होता है। तो हम लोगों को फाइंड क्या करनी है, v, तो v को ही छोड़ दीजिए, प्लस 1/u को इधर ले आइए, तो क्या होगा 1/f में 1/u माइनस हो जाएगी, 1/v वैसे ही पड़ा है। अब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1/f, f कितना है देख लीजिए, f -10 रखेंगे, u कितना है -15 इक्वल टू 1/v। अभी एक काम आप करेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा, माइनस को आप ऊपर कर देंगे, माइनस को ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा -1/10, ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v हो गया। अब हम लोग देखेंगे एलसीएम, ये फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्शन आ गया ना, तो 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है।
देखिए माइनस रहने से थोड़ा सा दिक्कत आप लोगों को लगता है, इसलिए मैंने माइनस को हटा दिया। 10 और 15 का 30, 10 3 जा 30, 1 3 जा 3, प्लस 15 2 जा, यहाँ भी 2, 1 बाई भी, -3 में 2 गया, -1/30 इक्वल टू 1 बाई भी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस भी इक्वल टू 30, देन भी इक्वल टू -30 आ गया हमारा। क्या आ गया? इमेज का डिस्टेंस। ये भी माइनस में आया, आप याद रखेंगे भी माइनस में आया, माने लेफ्ट साइड जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रहा है, तो रियल बनेगा कि नहीं? मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्ट के साइड में अगर इमेज बनता है तो वो रियल बनेगा, और रियल बनेगा तो कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। अब इन्वर्टेड के लिए देखेंगे हम लोग, सबसे पहले m फाइंड करेंगे। m का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए m तभी निकलेगा जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों रहेगा, लेकिन यहाँ तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज निकालने दिया, और m तो कुछ बोला नहीं है कि 2 गुना 3 गुना, कुछ तो नहीं दिया है। तो हम लोग m इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ दूसरे वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, -v/u। m इक्वल टू माइनस, अब v कितना निकला? -30, यहाँ पर लिख दें -30 बाई u -15, माइनस माइनस ऊपर में प्लस हो गया, यानी हो गया ये 30 बाई -15, ये काटने पर -2 आया। मैंने बताया था ना, जो माइनस होगा वो बताएगा कि इन्वर्टेड बन रहा है, और 2 क्या बता रहा है कि 2 टाइम बड़ा बनेगा, 2 टाइम बड़ा बनेगा। मैंने ऐसे भी निकाल सकते कि हाइट 5 सेंटीमीटर है तो इसका डबल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में बैठा लेंगे पुनः, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज का याद करें, फॉर्मूला मैंने लिखा था hi इक्वल टू m इंटू ho, तो m हो गया -2, h हो गया 5, यानी -10 सेंटीमीटर। तो हाइट आप लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है? इन्वर्टेड बता रहा है। तो क्लियर हो गया। यहाँ पर आपके बहुत सारे सवाल, मैंने m से रिलेटेड भी निकल गया, हाइट ऑफ से रिलेटेड भी निकल गया, और पोजीशन से भी रिलेटेड निकल गया। अब आप क्या करेंगे, आंसर जब लास्ट में हो जाएगा तो यहाँ पर पोजीशन, यहाँ पर नेचर, यहाँ पर नेचर, और यहाँ पर हाइट लिख देंगे। ठीक है, हाइट लिख देंगे। अब देखिए क्या लिखना है, तो पोजीशन कहाँ बना, तो 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने, मतलब इसी और लेफ्ट साइड ही 30 सेंटीमीटर के दूर पर। यहाँ माइनस नहीं यूज करेंगे, केवल डिस्टेंस बताना है 30 सेंटीमीटर। नेचर कैसा बना, अब जब इधर आ गया लेफ्ट की ओर, जिस और ऑब्जेक्ट है, तो स्वाभाविक है कि रियल बना, और रियल के साथ कैसा बनता है? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। वहाँ इन्वर्टेड आ भी गया m माइनस में। हाइट क्या निकला इसका, तो 10 सेंटीमीटर हाइट। यहाँ माइनस प्लस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इसी तरह बनाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस किया गया है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, उस ऑब्जेक्ट को रखा गया है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यानी ये हो गया u। ठीक है, u हमेशा नेगेटिव होगा। कोई भी मिरर, अभी तक मैंने मिरर नहीं देखा, कोई भी मिरर हो u हमेशा नेगेटिव में होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द कनकेव मिरर, चलिए दे दिया कनकेव मिरर, एंड इमेज जो बनेगा वो बनता है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर से, 50 सेंटीमीटर दूर। फाइंड द फोकल लेंथ। अब बात हो रही है कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर में रियरली जो है वो अब देखिए 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा और 50 सेंटीमीटर दूर बन रहा है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस तरह है, तो यहाँ पर जो गिवन है, पहले हम लोग गिवन को लिखेंगे। गिवन क्या है, तो u हमारा -25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और v भी दे दिया है। तो v कौन सा मिरर का है, ये देखिए कनकेव। कनकेव में किस तरह बना था, रियल बना था ना। आपको क्वेश्चन में हो सकता है रियल भी दे दे, तो रियल बना था तो माइनस हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। अब बोला है इसमें f निकालिए, तो f आएगा तो वो तो माइनस में ही आएगा ना, लेकिन हम लोग दिखाएंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला।
बाय यूजिंग मिरर फार्मूला का यूज़ करें। 1/f इक्वल टू था 1/v 1/u। 1/v कितना है -50 है, 1/u -25 है। मैंने क्या कहा था, माइनस को ऊपर कर दे, -1/50, यहाँ माइनस प्लस -1/25। एलसीएम कर ले 50 होगा, 51 जा 50, 25 2 जा 50, यहाँ पर भी 2 टाइम हो जाएगा, मतलब हो गया -3/50। 1/f इक्वल टू -3/50। तो f कितना हो जाएगा, तो f हो जाएगा -50/3 सेंटीमीटर। देखिए आ गया माइनस में, हमारा कनकेव मिरर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 80 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, मतलब u हमेशा माइनस में होगा, फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। देखिए कन्वेक्स मिरर आ गया, अब इसका मतलब f जो है वो पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा। एंड इमेज जो है 40 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो इमेज वाला क्या लिखेंगे, इमेज के डिस्टेंस को v लिखेंगे। क्या निकालना है, फोकल लेंथ माने f निकालना है हम लोगों को। सबसे पहले उसी तरह करना है, गिवन में क्या क्या दिया है। चलिए गिवन में क्या है हम लोगों का कि u ऑलवेज माइनस होता है, ठीक है। v की बात करेंगे तो अगर कनकेव मिरर होता तो v माइनस में होता, क्योंकि रियल है, कन्वेक्स मिरर है तो ऑलवेज क्या करता था, वर्चुअल इमेज बनाता है, तो वर्चुअल में क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। v दिया है आपका 40 सेंटीमीटर प्लस में, ठीक है। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, f। आइए बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग। मिरर फार्मूला क्या था, याद कीजिए, मिरर फार्मूला में तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वैल्यू पुट कर देंगे। 1/v, v कितना है 40, प्लस में है, प्लस 1/u -80, माइनस ऊपर कर लेंगे हम लोग, 1/40 माइनस 1/80, 80 और 40 का एलसीएम कितना हुआ 80, 42 जा 80 तो 1 को भी 2 टाइम पढ़ेंगे, 81 जा 80 तो 1 को भी 1 टाइम पढ़ेंगे, यानी 1/80। 1/f इक्वल टू 1/80 देख लेंगे चेक करके। 1/v 40 हो गया, माइनस 1/80 हो गया, माइनस ऊपर कर दिया, माइनस हुआ, 40 को 2 टाइम पढ़ा तो 80 हुआ, 1 को भी 2 टाइम पढ़ा, 81 जा 80 तो 1 को भी 80 टाइम, 1 को भी एक बार पढ़ना है, एक आया तो 1/80, मतलब क्या हुआ, f इक्वल टू 80 सेंटीमीटर आ गया। प्लस में आया ना, प्लस में क्यों आया, क्योंकि ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करना है। क्या है कि एक कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर जो कि प्रोड्यूस करता है एक रियल इमेज। रियल बोलना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है। कनकेव मिरर एक कंडीशन में वर्चुअल बनाता है और कन्वेक्स हमेशा वर्चुअल बनाता है, इसलिए रियल बोल दिया गया है कि रियल इमेज मतलब v माइनस में होगा। 3 टाइम ये क्या है m, मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स 2 टाइम्स मैंने बताया था ना m है, ठीक है। द 3 टाइम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का 3 टाइम है। इफ द फोकल लेंथ दिया है 20, अब फोकल लेंथ जो होगा वो तो माइनस में ही होगा, क्यों, क्योंकि कनकेव है। तो फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस भी आपको दे सकता है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखिए कनकेव मिरर किस तरह का बनाता है, तो कह रहा है इसका जो इमेज होगा वो 3 टाइम होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर u इक्वल टू जो है u इक्वल टू u ही ले लेते हैं हम लोग, और u हमेशा माइनस में होता है। v इक्वल टू, चूँकि रियल बताया तो ये भी माइनस में होगा, ये क्या है तो ऑब्जेक्ट का 3 टाइम बताया था ना, ऑब्जेक्ट का 3 टाइम। f जो है वो भी माइनस में है, कनकेव है 20 सेंटीमीटर।
फाइंड क्या करना है, u फाइंड करना है। u और v दोनों ही नहीं दिया, केवल मैग्निफिकेशन दिया। तो ये कहाँ से आया, देखिए नोट यहाँ पर कर लेंगे। m इक्वल टू, मैंने एक फॉर्मूला बताया था -v/u। तो m कितना है, 3 टाइम है ना, m 3 टाइम है और रियल है तो माइनस में ही होगा। यहाँ पर कितना है हमारा, v का v रख देंगे, u का u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, -b इक्वल टू कितना हो गया, -3। v माइनस में होता है ना, यहाँ से आया आपका ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में क्या है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u बैठा दीजिए। 1/f -20 इक्वल टू 1/v, हम लोग का v कितना था, v इक्वल टू -3u, ठीक है, -3u, माने इसका क्या होगा, v माइनस में होता है, प्लस u का u रख देंगे, माइनस ऊपर कर दीजिए, माइनस ऊपर कर देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, -3u, सॉरी -1/3u -1/u, तो हो गया यहाँ पर 3u, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 ही होगा, -3 मतलब -4/3u, ये आपका निकल गया 20, ठीक है। अब यहाँ पर f जो है प्लस में या माइनस में उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, मतलब 1/-20 है, वहाँ 1/ कितना आया आपका, -1, -4/3, -4/, नीचे क्या है 3u है ना, नीचे 3u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -80 + 80 इक्वल टू 3u, तो u इक्वल टू कितना आया, 80 सेंटीमीटर, u इक्वल टू 80/3, और ये कैसे में आएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस में आ गया क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना था। चलिए लास्ट हमारा आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या गिवन है। कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, f माइनस में होगा, प्रोड्यूस करता है एक इमेज कितना, तो 1/3, मतलब ऑब्जेक्ट के हाइट से 3 गुना कम, 1/3 याद है ना, ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ द फोकल लेंथ 30 है, f दिया है, तो फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गिवन में क्या है, m दिया है 1/3। अब m प्लस में है या माइनस में, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर अधिकतर केस में क्या बनाता है, तो रियल बनाता है। आप देखे होंगे माइनस में आता है, जो कि रियल है तो इन्वर्टेड है, m दिया है 1/3। अब फिर से हम लोग यहाँ पुट करेंगे कि m इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, -b/u, ठीक है, m 1/3 दिया है, तो वहाँ अगर माइनस लेते हैं, इधर माइनस लेंगे तो इधर नहीं लेंगे, याद रखेंगे, इधर माइनस हटा देते हैं, -b/u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो जाएगा, u इक्वल टू -3v, u इक्वल टू -3v, ठीक है। चलिए ये आ गया हमारा। अब f जो है, f भी गिवन है हमारा 30 सेंटीमीटर, तो 30 क्या होगा, माइनस में होगा, क्यों होगा, कॉनकेव है, कॉनकेव है तो माइनस में होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/f देखिए f दिया है -30, यहाँ लिख देंगे, इक्वल टू 1/v, तो v तो v का भी रख देंगे ना, u इक्वल टू, अब देखिए u निकालिए चाहे v निकालिए, उसके बाद हम लोग फाइनल डिसीजन लेंगे, तो v का v रख दीजिए, और u कितना है, तो -3v, ठीक है, तो 1/-30, मैंने कहा था माइनस ऊपर कर दीजिए, 1/3v, एलसीएम 3v, v को 3 टाइम, ऊपर भी 3 टाइम होगा, 3v को 1 टाइम, ऊपर भी 1 होगा, और यहाँ -1/30। फिर आ जाइए नेक्स्ट, -1/30 इक्वल टू 2/3v, ये बच रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग,
तो 3v इक्वल टू -60, देन v इक्वल टू -60/3, 60/3 हो गया। तो कितना से कटेगा? -20। वाह, ये तो v निकल गया। हम लोगों को u निकालना है। देखिए यहाँ फोकल लेंथ इतना, फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी कहा था ना मैंने, इस तरह v भी हम लोग निकाल सकते हैं, u भी। तो u का अभी हमने लिखा था, देखिए u इक्वल टू -3 भी है ना, तो जितना भी आएगा उसका 3 टाइम, माने -20, तो कितना हो गया? -60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहेगा। तो चलिए, ये हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। आपका मिरर से रिलेटेड हमने कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी देख लिया और साथ में इनके यूजेस को भी देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा लेंस से रिलेटेड। ठीक इसी प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसमें भी हम लोगों को बना के देखना है, उसमें भी इमेज फॉर्मेशन हम लोग। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं आगे भी आपकी सेवा में हाजिर रह सकूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं जो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन बच्चों तक पहुंच सकूं जो पढ़ाई में असमर्थ है, उन लोगों की मैं किसी न किसी रूप में हेल्प करना चाहता हूं। सो थैंक यू वेरी मच for this video and wait for next video.